यहाँ पर देख सकते हैं, देखो हमारे दादाजी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो ये बहुत मेहनती हैं और इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं। बोलते हैं नर्दली, और ये इतनी ज़्यादा है कि ये हमें पूरी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। हमने इसे ऊपर से काटा है, लेकिन फिर भी इसकी लंबाई काफ़ी अधिक है और दिखने में ये काफ़ी सुंदर और हरी भरी लग रही है। काला पानी इसलिए आता है क्योंकि इसमें फैक्ट्रियों का पानी गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोको कोला वाली फैक्ट्री ने इसमें पूरी पेप्सी घोल दी हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं खेत पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे खेत में देखो कितना ये बंजर हो गया है, बिल्कुल पता नहीं क्या क्या बवाल जम के आया है। इसमें बहुत सारी नर्दली है इसमें लगी हुई। तो आज ये साफ़ करने के लिए हम आए हैं और ये सब कमाल नदी का है। ये क्योंकि नदी के किनारे हमारा खेत है, तो इस नदी के किनारे खेत की वजह से यहाँ पर सब जो खेत है हमारा वो बिल्कुल ख़राब कर दिया है। तो आज हम खेत के लिए यहाँ पर साफ़ करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें ये खेत जोतना है। तो जोतने की वजह से ये हमें सारे साफ़ करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ बाबा भी आए हुए हैं और हमारा छोटा भाई भी है। सुबह ही सुबह आए हुए हैं, तो यहाँ सुबह सुबह का आप नज़ारा देख सकते हैं। आपको नदी भी दिखाएंगे क्योंकि नदी हमारे पड़ोस में ही बह रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, देखो हमारे दादाजी यहाँ पर काम कर रहे हैं। देखो ये बहुत मेहनती हैं और इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं। इन्होंने बचपन से ही काम किया है। और ये हमारा छोटा भाई जो कि फैक्ट्री में काम करता है, बीटेक कर लिया है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हैं हमारे बाबा जी, देखो कितने खुश हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। इनका ही हौसला है कि मतलब हम इनकी तरह काम कर पाते हैं, इनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इन्होंने बचपन से ही इतना ज़्यादा काम किया है शुरू से ही। तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, इस उम्र में भी इतना ज़्यादा काम करते हैं कि हम इनके बराबर अभी भी नहीं टिक पाते। तो बोलते हैं नर्दली, और ये इतनी ज़्यादा है कि ये हमें पूरी तरीके से साफ़ करना पड़ेगा। अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे तो खेत अच्छे से जुत भी नहीं पाएगा और इसमें खरपतवार है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से हमें ये साफ़ करनी पड़ेगी। और प्लानिंग ये है कि इसमें देखो गन्ना या लैटा होने के प्लान में है, लेकिन हमने दादाजी से तो मना किया था कि इसमें गन्ना फसल नहीं होगी, क्योंकि नदी में फिर से पानी आएगा और नदी फिर से ले जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि खेत खाली नहीं छोड़ना है, इसमें कुछ ना कुछ बोना है। हमने कहा देखो ठीक है भाई, तुम नहीं मानते तो मत मानो। तो हम यहाँ पर ये साफ सफाई करेंगे अब, और सफाई करने के बाद आपको और भी एक खेत और है हमारा पड़ोस में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसमें चरी खड़ी हुई है, और चरी इसलिए अभी तक खड़ी हुई है क्योंकि वहाँ पर लिकास नहीं था। तो लिकास की वजह से हम अभी तक वो चरी काट नहीं पाए, और अब लिकास हो गया है तो ट्रैक्टर लेके आए हैं, और ट्रैक्टर से जितनी भी चरी है एक बार में ही ले जाएंगे। हम थोड़ी ज़रा साफ़ सफाई कर लें। तो देख सकते हैं आप कि इसमें देखो ये नर्दली जब छोटी थी तो बहुत ही ज़्यादा पतली थी, लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया हमने तो और ये मोटी ज़्यादा हो गई। आप कमेंट में बता सकते हैं आपके इधर ये इसको क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और जो जो कट रही है ये ना इतनी ज़्यादा मजबूत है। वैसे हमारे यहाँ पालेज होती है, तो पालेजों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं इसे तेज़ी से काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तेज़ी से कट नहीं पा रही क्योंकि ये नर्दली कच्ची नहीं है, ये पक चुकी है। और अगर ये थोड़ी कच्ची होती तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम कटती। और आप इधर देख सकते हैं ये सारा एरिया जो आपको सामने दिख रहा है, ये सब साफ़ करने को है। और इस पूरी नर्दली को साफ़ करने के लिए हमें तीनों लोगों को बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये साफ़ हो पाएगा। इधर हमारे दादाजी बहुत ही सावधानी से नर्दली को काट रहे हैं, क्योंकि नर्दली की जो पत्ती होती है ना वो बहुत कटीली होती है। बहुत ये कटी हुई नर्दली काफ़ी सुंदर व हरी भरी दिख रही है, और पुराने समय में इसका लोग छप्पर और चटोना बना लेते थे। इसका जो फूल होता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, और अगर आप इसे छुएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी है ये। आप देख सकते हैं कि इसमें देखो ये सफ़ेद सफ़ेद आपको इसमें रुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये रुआ जो है कसकर्री बोलते हैं। कसकर्री जब पक जाती है तो उसके झूड़े में ये निकलता है। इसको हम बोलते हैं, जब काट कर लेकर आते हैं तो उसमें सीके निकलती हैं। उसको निकालने के बाद तो वो सीके जो होते हैं वो इसी में ही ये होता है। आप देख सकते हैं, आपको अभी दिखाएंगे जिसके सीके निकलती हैं वो आप देख सकते हैं। देखो उधर वो है, वो झूला ले जा करके घर के सुखाते हैं। सुखाने के बाद उसके बाद इसमें से ये सीख निकलती है। हो सकता है देखो हो सकता है अभी आपको सीख निकाल के मैं दिखाऊंगी। अभी आपको दिखाता हूँ, देखो इसमें सीख ही निकलेगी।
यही पूजा के काम में आती है। और ज़्यादातर जो बेत की जो झाड़ू होती है हमारे घर में, वो तो मार्केट से हम लोग ख़रीद कर लेके आते हैं। लेकिन ये जो है ये इसके माध्यम से ही निकल पाती है, जो हम पूजा में काम में लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, देखो ये इसमें ये निकल आई है, देखो यही है ना, ये वो पेड़ है जिसके अंदर से कैस्टर ऑयल निकलता है। कैस्टर ऑयल आप लोग जानते हैं, अरंडी इस पर आती है और अरंडी को निकालने के बाद इसमें से उसको पीसने के बाद उसमें से तेल निकलता है। ये अरंडी का पेड़ है। हमारे यहाँ ऐसा सब अंडुआ बोलते हैं। और इसके जो पत्ते हैं ये कई चोट में काम आते हैं। कई लोग गुम चोट पर लगा लेते हैं और कई औषधियों में इसके पत्ते काम आते हैं। तो इधर ये तो छोटा ही है, उधर आप देख सकते हैं, उधर बहुत बड़ा पेड़ है वो। इनको किसी के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इस उम्र में भी इतना काम करते हैं कि ये अकेले 2 इंसानों के बराबर काम करते हैं। शरीर आप देख ही सकते हैं, शरीर तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि बढ़ती उम्र के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो गए हैं। लेकिन ये है कि शरीर मजबूत है, काम किया हुआ है, तो इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्योंकि पहले से ही दादाजी हमारे डल्लब और बैलगाड़ी वगैरह चलाए हुए हैं, तो उन्हें ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं है, पहले से सब काम सीखे हुए हैं। हमें बस प्रॉब्लम है, हमें अभी इनकी तरह से सीख रहे हैं। हमें पहले इसका नाम भी पता नहीं था, ये हमारे दादाजी ने ही बताया था कि इसको नर्दली बोलते हैं। तब ये पतली उतली होती है तो इसको जानवर वगैरह खाते हैं, लेकिन अभी ये खाने योग्य नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा मोटी हो चुकी है। इस घास का फूल देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और दोस्तों तो आपको ले चलते हैं नदी की तरफ और नदी दिखाते हैं। जो हमारे खेत के बराबर में जो नदी बह रही है उसको बोलते हैं किच्छा नदी। तो किच्छा नदी ये इतना ज़्यादा कटान करती है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कोई भी फसल हम खेत में करते हैं तो हर साल वो काट देती है। क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, वर्षा ऋतु में बाढ़ आती है तो। और नदी के किनारे फिर हम कोई भी अगर फसल करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता हमें। आपको दिखाते हैं, देखो इसका कितना एरिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नदी का पानी 2 जगहों में बट गया है और बीच में जगह छोड़ दी है। आप देख सकते हैं, देखो उधर से भी पानी गुजर के जा रहा है और इधर से भी पानी निकल के जा रहा है। आज ये इस जगह पर बह रही है, अगली बार को अगर आप देखोगे, अगर अगली साल को आप देखोगे तो ये नदी इस जगह पर नहीं मिलेगी। क्योंकि ये इसका पुराना ही नियम रहा है कि इस साल हम यहाँ बह रहे हैं तो अगले साल को दूसरी जगह बहेंगे। अभी देखो इसका पानी कितना शांत है, देख सकते हैं आप। और जब ये वर्षा ऋतु के बाद जब इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी का इतना बहाव तेज़ होता है, ये अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। अब जो भी एरिया जो खाली हुई बची हुई पड़ी हुई है, ये जो आपको हमारे पीछे दिख रही है, इसमें सब जो जिसके खेत हैं लोग इसमें पालेज करेंगे। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि और इसके अलावा हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अभी तो आप देख रहे हैं कि इसमें पानी जो है नदी में जो बह रहा है पानी, वो बिल्कुल अभी आपको धुंधला धुंधला थोड़ा भूरा भूरा दिख रहा है। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसमें बिल्कुल काला पानी आता है। काला पानी इसलिए आता है क्योंकि इसमें फैक्ट्रियों का पानी गिर जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे कोको कोला वाली फैक्ट्री ने इसमें पूरी पेप्सी घोल दी हो। यहाँ पर ये कुछ मछुआरे लोगों ने यहाँ पर ये अपना जाल बिछा रखा है मछली पकड़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो ये डंडे लगे हुए हैं, हम तो जानते नहीं इसे क्या बोलते हैं। ये मछली पकड़ने के लिए इसमें कांटा लगाया गया है, इसमें मछलियाँ भी आती हैं। और आप सामने देख सकते हैं, देखो गन्ने की क्या हालत की है। पूरा खेत गन्ने वाला जो है वो काट दिया है और सारा गन्ना जो है वो नदी में बह गया है। हर साल लोग अपने खेतों में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद ये उम्मीद रखते हैं कि हमें फसल मिलेगी और गन्ना काट कर फैक्ट्री में डालकर हम एक मोटा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन ये सब उनकी आशा जो होती है वो सब बेकार चली जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है। और इसी वजह से ये सारी ज़मीन है जो नदी किनारे वो ऐसी पड़ी रहती है। तो इस तरीके के ये आपको देख सकते हैं, ये झाड़ी झंकड़ और ये झूड़ा वगैरह जम आते हैं। गाइस अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले खेत पर। तो यहाँ पर इस वाले खेत पर चरी है
और आपको दिखाते हैं चरी। ये चरी रह गई है। इस चरी का रहने का कारण यही था क्योंकि इस खेत पर आने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नदी ने जो रास्ता था वो सारा काट दिया। तो इस वजह से अब जब रास्ता बना है तो हम आए हैं यहाँ पर, और ये चरी रह गई थी। लेकिन हमारे ना आने से कुछ लोग जो ऐसे थे जिन्होंने क्या काम किया, चोरी से हमारी चरी काट कर ले गए। और आपको चोरी करने का तरीका दिखाते हैं। देखो किस तरीके से चोरी करके चरी हमारी काट कर लेके गए हैं। ये देख सकते हैं इतने ऊंचे से चरी काटी है। ये देख सकते हैं इतने ऊंचे से चरी काटी है कि कुछ कहो मत। मतलब ये है कि चोरी तो करके लेके गए ही हैं, लेकिन नुकसान उससे ज़्यादा करके गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये आप हमें ये भी खेत भी हमें साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये भी जोतने के लायक नहीं रहेगा। ये देसी वाली चरी है, इसीलिए अभी तक ये है, वरना अगर दूसरी वाली चरी होती तो ये सब बिल्कुल बेकार हो गई होती। इस चरी को ले जाने के लिए आज हम अपना ट्रैक्टर लेकर आए हैं, क्योंकि रास्ता था नहीं सही से, गाड़ी निकलने में बहुत मुश्किल थी। आपको दिखाते हैं अपना ट्रैक्टर। गाइस ये है हमारा ट्रैक्टर मैसी फर्गूसन 241। ये न्यू मॉडल में है। इसके साइड में गेयर हैं। पुराने मॉडल के जो ट्रैक्टर हैं वो तो बहुत ज़्यादा नीचे थे। ये साइड गेयर है और इसमें बहुत ज़्यादा खासियत है। इसमें गेयर मतलब जो है ये 3 प्रकार के गेयर है इसमें, लो, हाई, मीडियम। और ये ट्रैक्टर की खासियत ये है जितने गेयरों में ये आगे चल सकता है उतनी गेयरों में ये पीछे चल सकता है। कुल मिलाकर के इसमें 25-26 गेयर हैं। दोस्तों हमने अपने चरी के गड़े रख लिए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और लगभग 12 बज गए, तो भूख भी लग रही है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से हमने ट्रैक्टर लेकर आए थे। सर भाई चल रहे हो तो आओ। हाय गाइस, तो मैं आ चुका हूँ अपने घर। रास्ते में हमारे ट्रैक्टर की टंकी में फंस गया था कचरा। बहुत ही मुश्किल से घर पर आ पाया है और उसमें व्यस्त होने के कारण हम आपको वो दिखा नहीं पाए। तो ये ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे किसी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।